साथियों नमस्ते। आइए मेरे साथ में हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक और प्रदेश सचिव। तो मेरे साथ में डॉक्टर विनोद सत्ता जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अभी ये किस बात की मीटिंग थी आपकी जहाँ से अभी आप लोगों ने मीटिंग को समाप्त की? एक तो मैं डॉक्टर विनोद सत्ता जी। अभी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो अलीगढ़ के लोकसभा से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं, उनके समर्थन में मैंने अभी एक मीटिंग आता है। यहाँ सभी समाज के लोग थे और खास करके सत्ता समाज के लोग थे। मुझे बुलाया लोगों ने और बुला करके यहाँ अनौपचारिक बैठक मैंने की, काफ़ी लोग आए थे और उसमें लोगों को समझाया है हमने कि किस तरह देश में महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी जातिगत जनगणना को लागू नहीं किया, जो जातिगत जनगणना करानी चाहिए वो उन्होंने नहीं करा। दलितों पिछड़ों के बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कहा था कि ये कम गति से काम करते हैं सरकारी काम को, इसलिए इनको आरक्षण नहीं दिया सकता। हम भारतीय जनता पार्टी वाले प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को कैसे उन्होंने कह दिया कि ये कम बुद्धि से काम करते हैं, जबकि हमारे कर्मचारी दलित और पिछड़े वर्ग के कर्मचारी सबसे अधिक काम सरकारी काम को करते हैं। और सरकार जो काम करने कर रही है लगातार 2014 के बाद, पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को जो आरक्षण है उसको समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार 2024 के बाद आती है तो भारत के संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, बदलने का काम। तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ, अलीगढ़ के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अलीगढ़ से चौधरी विजेंद्र सिंह को भारी बहुमत से जिताइए, जिससे कि केंद्र में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से बनाई। विनोद जी, मेरा आपसे एक प्रश्न होगा कि अभी आपने देखा होगा थोड़े समय पूर्व यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने अभी कर्पूरी ठाकुर को जो अवार्ड दिया है, तो उस अवार्ड के बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि हम सारी जातियों को बढ़ावा दें, इसके लिए आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जनरल कर्पूरी ठाकुर जी, जिनका भारत का चुना है, मैं भारत का मुख्यमंत्री से संबोधित कर रहा हूँ। 2014 के बाद सरकार थी, इनको लग रहा है कि हिंदुस्तान में और बिहार में खासकर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया। तो इन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को, खास करके हमारे समाज के, नए समाज के लोगों को भारत रत्न दे करके जननायक जी को ये प्रयास करने की कोशिश की है कि हमें वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन देश का और प्रदेश का, उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े वर्ग के लोग जानते हैं कि ये लॉलीपॉप है। आपने एक करके भारी रत्न दे दी जननायक जी को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सम्मान दिया है, वो इस लायक थे और स्टेट सम्मान पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्या भारत रत्न देने से देश के पिछड़ों को, दलितों को रोजगार मिल रहा है? बताइए। तमाम नौजवान अपनी नौकरियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2019 में सरकार ने वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और जो रेलवे से लेकर के तमाम एग्जाम हुए थे वो लोगों ने कंपटीशन पास किया, लेकिन उनको आज तक एक पक्की नहीं दी। तो देश का जो नौजवान है उसमें गुस्सा है, देश के किसान में गुस्सा है, देश के दलित और पिछड़ों में गुस्सा है। बताइए, आप दिल्ली में जहाँ भारत की राजधानी है, हिंदुस्तान के किसानों ने अपना मांग को MSP को लेकर के परिश्रम किया था, धरना शांतिपूर्ण किया था। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात को अनसुना किया और कहा कि सर्दियों में किसान वहाँ पर बैठे थे, लगभग 750-800 किसानों की जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पास। अब विनोद जी, हम आपसे एक बात ये और पूछना चाहते थे। डेली न्यूज़ के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि अभी आपने देखा होगा थोड़े समय पहले और आज जब सरकार बीजेपी की बनी, तब से वो कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी की है और हमने युवाओं को नौकरी दी है और वो नौकरी की संख्या भी बताते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? अगर नौजवानों को रोजगार दिया होता तो लखनऊ, इलाहाबाद में लाठीचार्ज नहीं होती, नौजवानों किसानों पर लाठीचार्ज नहीं होती, लखीमपुर खीरी में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं होती। अगर किसान की दोगुनी आमदनी की होती तो किसान देश का अन्नदाता है। हमारा किसान बहुत समझदार है देश का, उत्तर प्रदेश का। वो धरने पर के काटती सब्जियों घर की राजधानी करनी पड़ती है। और अफसोस इस बात का है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं
जो खेल में स्पोर्ट्स जो तमाम मेडल लेके आई है विदेशों और इंडिया में, वो जो अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पर धरने पर बैठी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ कैसा बदसलूकी की और देश जानता है। उनको महिलाओं को, हमारी खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने घसीटने का काम किया, खींचने का काम किया, मुस्लिम कर दिए, ये बहुत गलत है। और देश में भयावह स्थिति है, ये स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को लग रहा है कि 2024 के बाद आखिर देश में होगा क्या। तो लोग चिंतित हैं, देश का नौजवान चिंतित है, देश से दलित और पिछड़े वर्ग के लोग चिंतित हैं, देश का अल्पसंख्यक परेशान है। बताइए, एनआरसी ले आए, सीए ले आए, अल्पसंख्यकों के बारे में आपकी क्या धारणा है? क्या ये देश का नागरिक नहीं है अल्पसंख्यक? देश की आज़ादी में इस हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमारे भाई की तरह रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ भाईचारे की तरह रहते हैं। लेकिन नफरत जो हुई है 2014 बाद, वो देश के लिए चिंता का विषय है, ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। देखा है कि यहाँ फौज के लिए जो रोजगार विहीन जो युवा घूम रहे थे, उनके लिए अग्निवीर योजना जो ऐसी है, वो लोगों में उत्साह भी है और उनके लिए रोजगार भी मिला है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देश का नौजवान इस बात से परेशान है कि अग्निवीर योजना मात्र 4 साल की है, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कई जगह उनके खिलाफ FIR नौजवानों के खिलाफ हुई। वो एक चिंता का विषय है। देश का नौजवान 4 साल के लिए नौकरी नहीं करने जाएगा, जब वो ट्रेनिंग सीखेगा, जब क्षेत्र में जाएगा, उसके बाद अगर कोई बैचलर कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके पगार को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम देश के लाखों लोगों को सेना में सीधी परमानेंट नौकरी देंगे। तमाम रेलवे से लेकर के जितने भी सरकारी विभाग हैं भारत सरकार के, उनमें सीधा परमानेंट नौकरी हम देश के नौजवानों को देंगे। ये इंडिया गठबंधन का पहला प्रयास है, वादा है देश के नौजवानों से। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह अलीगढ़ में श्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी को अलीगढ़ की जनता लाखों वोटों से जिताने जा रही है, ठीक इसी तरह हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लोग लाखों वोटों से जीत के जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बदल रही है। चलिए, अगर हम आपकी बात पूरी ये भी मान ही लें, जैसे आप बता रहे हैं कि अगली से को इतनी सीट मिलेगी, तो यदि कहते हैं इंडिया गठबंधन में आपको प्रधानमंत्री किसके लिए बनाएंगे आप? अखिलेश के लिए, राहुल जी के लिए, या और भी हैं? वो कैसे चयन होगा आप लोगों में, या 4 दिन बाद ये फिर दोबारा बिखर जाएगा? ये देश में कभी ऐसा नहीं होता। जब देश में चुनाव होता है तो लोकतंत्र है, जो भी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग बैठेंगी इंडिया गठबंधन की, नेता तय हो जाएगा। इसलिए सब चीज़ें बीजेपी के लोग देश के लोगों को गुमराह करते हैं, आप जैसे पत्रकार गुमराह करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, सीधा तय हो जाएगा कि नाम। और सब हमारे लोग देश के जो इंडिया गठबंधन के नेता है, बहुत समझदार नेता है, ऐसी कोई बात नहीं आएगी। ये बीजेपी तरह नहीं है कि मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं रखेंगे और मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज पता है 36 समाज में कितनी नाराजगी है। पहले रमन सिंह, शिवराज सिंह को बोला और उनकी टिकट काट दी। 36 समाज उत्तर प्रदेश से देश का पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और देश में इंडिया गठबंधन को जुटाने के लिए 36 समाज भी हमारे साथ लग गया है। हम 36 समाज के बहुत आवाज हैं। चलिए, मेरे साथ में थे यहाँ विनोद सत्ता, जो ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और ये प्रदेश सचिव भी हैं। चलिए, डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आ रही हूँ।